So introducing the next speaker for today, Mr. Anubhav Rakheliya ji. He's a dynamic career counselor, an expert and a mentor. He's also certified and has been recognized by multiple schools like DPS RK Puram, DPS Vasant Vihar, GD Goenka, and he has counseled more than 5,000 students in his life. So let's welcome him, Mr. Anubhav Rakheliya ji. Good afternoon, everyone. I am totally dissatisfied, unhappy, and so sad to see this that Student Conclave 2024 was at least 100 times better than yours. Because मैं जब एडुकार्ड टीम के साथ काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि लास्ट ईयर टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इस साल तो टीम ने मुझे इतना सैड कर दिया क्योंकि ये ऑडियंस तो उनकी डबल होने के बाद भी 50% एनर्जी पे है. Can I expect a better afternoon, guys? Good afternoon, everyone. At least you are 50% what we addressed last year. इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो एनर्जी नहीं है कि यहाँ की शीशे तोड़ दे, नदियां मोड़ दे और पहाड़ तोड़ दे. एक बार और गुड आफ्टरनून एवरीवन. अब मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ और शॉक भी हूँ कि मुझे लग रहा था मैं 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के साथ हूँ, बट यहाँ पे तो 9th, 10th, 11th और 12th है. गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर. यस और नो? सो इफ यू आर अ 9th, 10th, 11th, 12th स्टूडेंट तो मुझे अपनी स्कूल की जर्नी याद आ जाती है. 4 years of academic journey which is equal to a lot of stress, a lot of drama, a lot of trauma. क्योंकि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, my parents used to shout at me, scream at me, और वो सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, पढ़ ले, अगले साल बोर्ड एग्जाम है. तो 9th स्टैंडर्ड किड्स, क्या आपके साथ ऐसा होगा? गिव मी आंसर. यस और नो? Oh, feelings are mutual. 10th standard kids. Now before I go ahead, I would want all of you to zip your lips. Listen to me. जब 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो मेरे पेरेंट्स बहुत सॉफ्ट, पोलाइट और हम्बल हुए एंड दे यूज्ड टू से ओनली वन थिंग, पढ़ ले बेटा, इस साल तो बोर्ड एग्जाम है. बट 11th स्टैंडर्ड में आई सॉ माय पेरेंट्स आर वेरी क्रिएटिव. वो टैटू आर्टिस्ट बन गए. ट्रस्ट मी, दे वर अ टैटू आर्टिस्ट बिकॉज़ 11th स्टैंडर्ड में दे ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ टैटू ऑन माय चीक. कभी 3 फिंगर, कभी 4 फिंगर, कभी 5 फिंगर. तो ऐसा फिल्मी एटमॉस्फेयर हमारे घर में नहीं होता होगा, बट थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता है. गिव मी अ लाउड आंसर. यस और नो? तो 12th स्टैंडर्ड में यू विल सी योर पेरेंट्स विल बिकम हेल्पलेस, हार्मलेस, हेल्पलेस, हार्मलेस, सॉफ्ट एंड अनफॉर्चुनेटली फिर हो गए बेटा अब तो पढ़ लो. तो कहीं ना कहीं फिल्मी एटमॉस्फेयर हमारे घर में भी होता है. गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर. यस और नो? सो okay, I think there is a glitch in technology, or technology is always at its best whenever required the most. तो ये मेरी 9th, 10th, 11th, 12th की जर्नी थी. But somewhere down the line there was one energy what binded me with you guys. जब मैं 9th, 10th, 11th, 12th में था और आप 9th, 10th, 11th, 12th में हो, हम सबका एक सिंगल गोल है. All of us want to score good marks. Give me a loud answer. Yes or no? अब प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ओके? मुझे ऐसा लगता है कि इस एनर्जी के साथ अच्छे मार्क्स लाना मुश्किल है. बट बिफोर आई गो इनटू द सेशन, आई वुड वांट टू नो दैट ऑल ऑफ यू वांट अ गुड स्कोर इन 9th, 10th, 11th, 12th. गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर. यस और नो? व्हाट इज अ गुड स्कोर दीस डेज? 95. ओके, 95 above. Now hold on. My good score was 85%. Because at 85% I was able to clear a cutoff. You score 85%, you will be cut off into pieces. I scored 85%. My mother was running in the entire street distributing sweets कि मेरे बच्चे का डिस्टिंक्शन आया है. आप उसी 85% पे देखोगे कि आपके माँ बाप भाग रहे होंगे आपके पीछे और उनके हाथ में कुछ होगा. क्या होगा? चप्पल, झाड़ू. ओके, जिम्मेदारी होगा. तो ये प्रेशर हमने देखा कि हमारी लाइफ में होता ही है. और 9th, 10th, 11th, 12th में सबको एक अच्छा स्कोर चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ग्लैड एंड हैप्पी कि आप लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th में वो डिजीज नहीं थी जो मुझे थी. आई वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज. एंड मैं आपको बता रहा हूँ ये डिजीज कोरोना वायरस से भी डेंजरस थी. ये वो डिजीज थी जिसने मेरा सर्वाइवल मुश्किल कर दिया. ये वो डिजीज थी जिसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया. और उस डिजीज को कहते हैं एल्डर सिबलिंग इंटेलिजेंस. जब आपके बड़े भाई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो हम में से कितने लोगों को प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड्स. अब देखो मेरी प्रॉब्लम क्या थी? मेरी प्रॉब्लम
थी कि मेरा बड़ा भाई साइंस स्टूडेंट, वो भी आईआईटी के लिए, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा थी। और मेरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज। ये लड़ाई मैंने भी लड़ी और ये लड़ाई आप ही लड़ोगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, 2003 में जब मैं 10th में था तो मेरे साथ यही बैटल था, साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लिया था कॉमर्स, और मेरा कॉमर्स लेने का सिर्फ एक ही रीजन था कि मेरे बड़े भाई के पास साइंस था। जब मैंने अपने बड़े भाई को साइंस पढ़ते हुए देखा, मैं अपने माँ बाप के पास गया, मैंने बोला जिंदगी में कुछ भी करूंगा पर अभी भी मुझे एडी कार्ड से बहुत नाराजगी है। Come on guys, your 2004 batch was better than them. Trust me, आधा नंबर था, एनर्जी भी डबल थी। सो जब मैंने साइंस पढ़ते हुए उसको देखा, मैं अपने माँ बाप के पास गया, मैंने बोला जिंदगी में कुछ भी करूंगा पर साइंस नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, बेटा जो करना कर। मैंने कॉमर्स लिया, और मेरा कॉमर्स रिजल्ट आने के बाद मेरे माँ बाप ने बोला बेटा हुआ तो तभी कुछ नहीं। बट आई बिलोंग टू इजी जनरेशन, आई बिलोंग टू जनरेशन वेयर careers were made by chance. Loud play together. In my generation, careers were made by chance. In your generation, careers are made by choice. Choice. ये थोड़ा ना कि जो तुम बोलोगे सही है। मेरी जनरेशन में careers were made by chance. In your generation, careers are made by choice. And there are two types of problem. One, there are no choices. Second, there are too many choices. And trust me, believe me, and mark my words. आप 2003 से बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पे हो, क्योंकि 2003 में मेरे साथ ये कहानी थी, साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज। अब आपको तो मैंने बता ही दिया, मैंने क्या लिया था, जल्दी से बताओ तेज आवाज में। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे एक साइंस ने लिया, मेरे एक फ्रेंड ने लिया पीसीएमबी। पीसीएमबी का फुल फॉर्म फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो। अब जब उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो लिया, तो वहीं पे मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। ऐसे दोस्त कौन रखता है? अब प्रॉब्लम क्या थी, मेरे आए 10th स्टैंडर्ड में मेरे आए 84% और उसके आए 82। तो 82% में भी अगर कोई पीसीएमबी ले रहा है तो इमेजिन उसकी हाल कितने बुरे होंगे। 12th स्टैंडर्ड में आई अगेन स्कोर्ड 84 एंड ही स्कोर्ड 62, और मेरा पहला रिएक्शन था यस, नॉट बिकॉज ऑफ माय 84, बिकॉज ऑफ हिज 62। तो मैंने अपने पीसीएमबी फ्रेंड से पूछा, पीसीएमबी फ्रेंड, मेरे दोस्त, तू कर क्या रहा है, ऐसा क्या करा तूने पीसीएमबी लेके? और उसने मुझे बताया दैट ही ऑप्टेड फॉर समथिंग व्हिच इज नोन एज होटल मैनेजमेंट। क्या करा उसने? कम ऑन गाइस, यू कैन डू बेटर। क्या किया उसने? अब प्रॉब्लम क्या थी, जब उसने होटल मैनेजमेंट किया तो उसके बाद मैंने उससे फ्रेंडशिप तोड़ दी। भाई बावर्ची से कौन दोस्ती करेगा? और एंड ऑफ द डे किचन, चिकन, टॉयलेट साफ करेगा। बट आज जब मैं उसको देखता हूं, ही इज अ डिफरेंट पर्सन। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ही इज अ सेलिब्रिटी शेफ कॉल्ड Saransh Goela, who has got 200 cloud kitchens, who's got a restaurant in Mumbai, who's got a restaurant in London, and by the way, he owns a BMW 7 Series. Clear? And that breaks my heart. पता है क्यों? एक इंसान, zip your lips. एक इंसान दूसरी स्टेट से आया है, 2000 डेसिबल पे तुम्हारे सामने चिल्ला रहा है, तुमने एक बारी भी उसके लिए अपलॉड नहीं किया। जस्ट बिकॉज समवन हैज चोजन पीसीएमबी, तुम उसको जानते नहीं, तुमने उसे देखा नहीं, वो अपलॉडेड फॉर हिम। हाउ सैड एंड रिडिकुलस। मैं दूसरी स्टेट से आया हूं, नोएडा से, यूपी है ना, यूपी। तो तुम मुझे जानते हो, मेरे से बात सुन रहे हो, तुम्हारे लिए मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं, चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, ये वेट भी मैनेज कर रहा हूं, कुछ तो लिहाज करो। अब पॉइंट ये, साइंस लेके होटल मैनेजमेंट कौन करता है? जैसे कोई साइंस लेके कोटा जाके इंजीनियरिंग करता है और फिर करोड़ ऑफ इंडस्ट्री चलाता है। gentleman who created this atmosphere, the MD of the company called Ripple. और यही है वो जो कोटा जाता है। बट hold up, मैं कहना ये चाहता हूं, जब 21 लाख बच्चा एक मेडिसिन का एंट्रेंस एग्जाम देगा और उस 21 लाख बच्चे में 532 कॉलेजेस में 90,000 मेडिकल की सीट्स होंगी, तो 20,10,000 students will not be able to get a college of their choice, and it is okay to choose science and not be a doctor. It is okay. It is okay to choose science
77 कॉलेजेस में 33,000 सीट्स है, इसका मतलब 13,70,000 बच्चे को वो इंजीनियरिंग की सीट नहीं मिलेगी। तो क्या हो गया? What if 13,70,000 people are not able to get into an engineering seat? It is absolutely fine. Relax, calm down, take a deep breath. पर ये जो लड़ाई है साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज की, मैं आपको बता रहा हूं पिछले 22 सालों में मैंने देखा है, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ साइंस स्टूडेंट। कैटेगरी 1, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नदियां मोड़ेंगे, पहाड़ तोड़ेंगे, बनेंगे डॉक्टर और कम ऑन गाइस, आई कैन हेयर यू, बनेंगे क्या? डॉक्टर या Whereas कैटेगरी 2 साइंस स्टूडेंट, हमारा एक अच्छा स्कोर आया, जैसे ही एक अच्छा स्कोर आया, दुनिया को लगा हम इंटेलिजेंट है, हमारे पेरेंट्स को लगा हम इंटेलिजेंट है, अरे शीशे में देख के हमें भी लगा हम इंटेलिजेंट, करेक्ट? और इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस कंट्री में क्या आता है? वो तो तुमने मेरे दोस्त को बिना देखे उसके लिए तालियां बजा दी, मैं समझ ही गया था। कैटेगरी 3 साइंस स्टूडेंट, मार्क्स अच्छे आ गए, राइट? साइंस से प्यार है, फिजिक्स, ओ माय गॉड आई लव द सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, वाओ, एंड 11th में आ जाते पता चलता है जिंदगी में कुछ भी करेंगे तो Whereas कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट सिर्फ एक ही सोच से सोचता है, और कॉमर्स स्टूडेंट क्या कहता है? साइंस हमसे होगा नहीं, ह्यूमैनिटीज हमने करना नहीं, तो बचा गया। Hence people take commerce. So before I go ahead, I'll tell you कि हमारे घर में अभी हो क्या रहा है। So प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 10th में गाड़ी आने से पहले सवाल आ जाता है कि आगे का क्या सोचा है। अरे मैंने अभी का नहीं सोचा तो आगे का कैसे सोचूंगा? पीसीएम लेना है या पीसीबी? अरे मेरे दिमाग की एमसीबी गिर गई है यार, थोड़ा सोचने तो दो। एक तो 10th की साइंस में अच्छे मार्क्स आने पर बंदा पीसीएम ले लेता है, लेकिन 10th की साइंस के बाद 11th की फिजिक्स में वो हाल होता है जैसे प्लास्टिक की बॉल से छत में क्रिकेट खेलने वाले को ब्रेटली के सामने भेज दिया। सुबह उठो तो एमसीक्यू, दोपहर तो एमसीक्यू, शाम हो तो एमसीक्यू। अरे मेरे दिमाग की एमसीक्यू हो गई है, और मुझे तो सपने में भी 4 ऑप्शन आते हैं भाई। रोटेशनल मोशन पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग की सेंटर ऑफ मास कौन फाइंड आउट करेगा? दिमाग खराब कर रखा है मेरा। So that's the basic problem. Now before I go ahead and tell you, साइंस स्टूडेंट तो 3 कैटेगरी होते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट सिर्फ यही सोचता है साइंस हमसे होगा नहीं, ह्यूमैनिटीज हमने करना नहीं। अब द बिगेस्ट क्वेश्चन ह्यूमैनिटीज, आज से 10 साल पहले ह्यूमैनिटीज वाज बाय चांस। आज से 10 साल पहले लो स्कोर कार्ड इज इक्वल टू ह्यूमैनिटीज। आज से 10 साल पहले लोगों को लगता था कि गुड फॉर नथिंग, पीपल चोज ह्यूमैनिटीज, बट टुडे ह्यूमैनिटीज इज बाय चॉइस। आई कांट हियर यू गाइस, कम ऑन गाइस, आज की डेट में ह्यूमैनिटीज इज बाय एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी एंड मार्क माय वर्ड्स, पिछले 10 साल के सीबीएसई टॉपर को अगर मैं देखूं, पिछले 10 साल के सीबीएसई के टॉपर को अगर मैं देखूं, तो 8 आउट ऑफ दोस 10 पीपल आर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट की तो यही हालत होती है। क्योंकि मैं समझता हूं 532 कॉलेजेस जिप कॉलेज, और बिफोर आई गो अहेड आई टेल यू अ स्टोरी, एक स्टोरी सुनते हैं, बट बिफोर आई गो अहेड आई वांट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताता हूं। क्या बात है, ये सच में निकल ही जाता है कहीं। अब स्टोरी ये है कि लाइक यू गाइस, ड्यूरिंग माय समर वेकेशंस आई वेंट टू नैनीताल व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड। अब कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, पीछे वाला एसी बंद हो गया, या लोगों को मुझसे प्यार ज्यादा है, वो आगे आ रहे हैं। प्यार ज्यादा है तुम्हारे प्यार में, मुझे पता, मैंने अपने माँ बाप के बारे में इतना बोला, आज कम से कम आधी प्रॉपर्टी तो जाएगी, वो बैठे हुए हैं, तुम्हें तो मिल जाएगा साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज। नाउ आई टेल यू, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मैं भी आपकी तरह नैनीताल गया था एंड वी वर डूइंग बोटिंग। तो बोटिंग करते हुए ना, वहां पे एक ऐसी एक नोजल सा लिखा पड़ा हुआ था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, डैड ये नोजल क्या है? तो उन्होंने बोला, बेटा यहाँ से ना कभी कभी पानी ऐसे अंदर आ जाए
मैंने कहा अगर पानी आ गया तो पानी आ गया तो फिर मेरे पापा ने बोला डूब जाएंगे। तो 3 मिनट बाद एक आवाज आई और क्या है रोड में, जल्दी से बताओ। पानी। तो मेरी ना जो टंग है, हिंदी में कहते हैं जबान इतनी काली है, ये समझ गए। अब अगर किसी ने मुझे गुड आफ्टरनून दिल से नहीं बोला और चीख चिल्ला के नहीं बोला तो वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं लाया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। डर गए। ये तो हमारा हाल है। 10-10 घंटे 20-20 घंटे पढ़ने के बाद इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें। क्या साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज से लड़ रहे हैं। बट कमिंग बैक टू द ह्यूमैनिटीज, पिछले 10 साल से ना 8 out of 10 CBSE toppers has been a humanities student. And trust me, believe me and mark my words, humanities is a fantastic choice, but हम लोगों को पता नहीं है how humanities can help us. So before I go ahead, I will quickly tell you science, commerce और humanities का हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। You have got 95 in English, 80 in maths, and 33 in science. So, what stream do you want to take? Thomas, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। So, what stream do you want to take? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। So, what stream do you want to take? Science. शाबाश, I'm proud. बट साइंस के लिए ना 3 क्वालिटीज चाहिए। वो क्वालिटीज नोट डाउन कर सकते हो तो कर लो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कंपेटिटिव हो, लाउड क्लियर करो, क्या हो? साइंस से ब्यूटीफुल स्ट्रीम इस कंट्री में कोई नहीं। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देता हूं तो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम के लिए टोटल 13 लाख से 14 लाख एप्लीकेशंस होंगे। लाउड क्लियर करो, कितने? 30 to 14 लाख। अब 14 लाख स्टूडेंट एक एंट्रेंस एग्जाम देगा जिसको जेई बोलते हैं। अब जेई एंट्रेंस एग्जाम जब 14 लाख स्टूडेंट्स देगा, आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी मिला के 77 कॉलेजेस हैं और इन 77 कॉलेजेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 33,000 सीट्स मिलेंगी। अगर मैं 14 लाख स्टूडेंट्स की रेस में भाग सकता हूं, अगर मैं उनके साथ कंपीट कर सकता हूं, मुझे तभी साइंस लेनी चाहिए। अदरवाइज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी भी देख सकता हूं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कंपेटिटिव है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 3.5 लाख एप्लीकेशंस है। लाउड क्लियर करो, कितने? मतलब 1/4, ओनली 25% ऑफ द एप्लीकेशंस। उसके बाद अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 69,554 सीट्स है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए कितनी टोटल सीट्स है? 33,000। इसका मतलब सीट्स आर ऑलमोस्ट डबल। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपटीशन भी होगा 25% और कंपटीशन के साथ साथ जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी है डबल। तो 8 टाइम्स, लाउड क्लियर टुगेदर, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स मेरा एडमिशन इजी हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 69,554 सीट्स है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ का मतलब साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जनरल कोटा, एससी कोटा, एसटी कोटा, फिजिकल चैलेंज, डिफेंस कोटा, एनआरआई कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, म्यूजिक कोटा, सिख कोटा, स्टाफ कोटा, क्रिश्चियन कोटा, गर्ल्स कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट। नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ। अभी क्लोज चले जाऊँ? सब मिला के क्लोज जाऊँ? क्लोज 69,554 सीट्स है और डीयू को शांति नहीं है। डीयू ने बोला 62 कॉलेजेस में से 24 गर्ल्स कॉलेज है और 24 गर्ल्स कॉलेज के बाद भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है। छी, बॉय होना तो तबाही है। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी है, बट मैं हमेशा ये मानता हूं दैट गर्ल्स आर इक्विवेलेंट टू बॉयज। ये सब की जरूरत उन्हें नहीं है। डू यू एग्री गर्ल्स? गिव मी अ लाउड आंसर, यस और नो? Still believe girls are stronger, but पता नहीं आपकी yes में वो दम नहीं था जो boys की yes में होता है। Do you believe in these girls? Yes or no? तो छोड़ो कॉलेज मत जाओ।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बॉयज की प्रॉब्लम है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी बॉयज कॉलेज बना भी देगा तो ये जाएंगे नहीं, क्योंकि गर्ल्स का फेवरेट कॉलेज है एलएसआर, क्योंकि वो एक गर्ल्स कॉलेज है। बॉयज का फेवरेट कॉलेज भी है एलएसआर, क्योंकि वो एक गर्ल्स कॉलेज है। बट अभी जो लड़ाई है वो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की है। मैं भी आपकी तरह ह्यूमैनिटीज लेना चाहता था, बट ह्यूमैनिटीज लेने के बाद मेरे स्कूल में भी नहीं था, और पेरेंट्स तो मुझे आपके पता ही है मेरे को क्या कहते थे। मेरे बड़े भाई का एग्जाम्पल लिख के कहते थे, देखा है उसको, सीखो कुछ उससे। तो मेरे ह्यूमैनिटीज के बाद मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ। पीयर प्रेशर। मेरे फ्रेंड ने क्या लिया, मेरे चाचा का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट और BMW ओन करता है, तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करनी है। माय कजन owns a BMW 7 सीरीज एंड ही इज एन इंजीनियर, तो मुझे भी इंजीनियरिंग ही करना है। तो दैट इज अ पीयर प्रेशर। सेकंड, बॉयज एट द बैक, स्टॉप योर किटी पार्टी। फोकस। आपका फोकस लाने के लिए मैं स्लाइड की बात करता हूं। तो नॉर्मली क्या होता है हमारी कंट्री में ना, 5 रीजंस है व्हाई पीपल चूज अ स्ट्रीम। रीजन नंबर 1 कि हमारा पीयर प्रेशर क्या है। सेकंड, मार्क्स। बहुत अच्छे मार्क्स आए तो पीसीएमबी, थोड़े से कम आए तो पीसीएम, और उससे कम आए कॉमर्स, और उससे कम आए ह्यूमैनिटीज, और मैथ्स तो हमारे डीएनए में आजकल है ही। हाउ मेनी ऑफ यू हैव मैथ्स राइट नाउ? रेज योर हैंड्स। ओनली 7.5, आधा तो यही है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू लव द सब्जेक्ट? अच्छा मैथ्स है नहीं लेकिन यू लव द सब्जेक्ट क्योंकि दूसरा कर रहा है ना। चलिए हैंड्स डाउन। और लास्ट है एक्सपेक्टेशंस। ये वो रीजंस है इस कंट्री में जहां पे स्ट्रीम चूज करी जाती है। वेयर एज इस कंट्री में सही स्ट्रीम चूज करने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरेस्ट। क्या मुझे नंबर्स में इंटरेस्ट है? अगर मुझे नंबर्स में इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स कर सकता हूं, शायद मैथ्स ना कर पाऊं, क्योंकि नंबर्स का मतलब है टर्नओवर, नंबर्स का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर्स का मतलब है वैल्यूएशंस, नंबर्स का मतलब है शार्क टैंक्स। नाउ होल्ड ऑन, ये वाली साइड 2 मिनट रुक जाएगी। दिस पार्ट ऑफ द ऑडिटोरियम, बेटा हरियाणा रोडवेज छोड़ना है, कोई भी बैठ जाओ, लड़ क्यों रहे हो? अब पता चला गर्ल्स कॉलेज क्यों है, क्यों बॉयज? जल्दी बैठो। और अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ज्यादा नहीं मिला तो मैं बताता हूं, सीखो इनसे। अब मैं भूल गया मैं कहां था। अब मेरी ऑडियंस मुझे बताइए कहां था मैं? किससे इंटरेस्ट है? ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे नंबर्स अच्छे हैं। नंबर्स अच्छे का मतलब वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस का मतलब बिजनेस, बिजनेस का मतलब कॉमर्स। इसके लिए मैथ्स आना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैथ्स का मतलब क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरे बोले। हाँ वीडियो देखिए आए, मुझे बताया। आगे ना। अब अगर मेरे मैथ्स अच्छे नहीं और मेरे नंबर अच्छे हैं, मैं तो भी अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि सर ने भी बोला इनके मैथ्स में तो कुछ 45-49 आते थे। मुझे देखो मेरी मैथ्स में 11th कंपार्टमेंट थी और मैं मैथ्स का टीचर हूं। अच्छा टीचर हूं, गूगल में आके देख लेना। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद जो सेकंड चीज आती है वो आती है आपकी पर्सनालिटी। इफ यू आर आउटस्पोकन, इफ यू कैन कनेक्ट विद पीपल, ऑब्वियसली मार्केटिंग जॉब इज देयर फॉर यू। बट इफ यू कैनॉट कनेक्ट विद पीपल बट यू आर गुड विद नंबर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज देयर फॉर यू। If you are fantastic in science, you can apply to engineering. But engineering में मुझे कॉर्पोरेट की नौकरी नहीं करनी। अगर कॉर्पोरेट की नौकरी नहीं करनी तो आप सिंपल सा फंडा रिसर्च में चले जाओ। आइजर है, नाइजर है, IISc है, जो IIT से भी बड़ा नाम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए सिर्फ इंजीनियरिंग है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं IISc, आइजर और नाइजर भी जा सकता हूं, और अगर नंबर आपका अच्छा है तो आपको IIM बैंगलोर भी बुला लेगा आफ्टर क्लास 12। IIM बैंगलोर से BSc इन डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स, और उसके लिए मुझे सिर्फ मैथ्स चाहिए। अगर मेरे पास मैथ्स के साथ होम साइंस है, होम साइंस के साथ फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ बिजनेस स्टडीज है, इररिलेवेंट आपके पास 11th 12th में क्या स्ट्रीम है, आप 12th के बाद IIM बैंगलोर में जाके पढ़ सकते हो।
और आईआईएम बैंगलोर में जाने के लिए एक कॉलेज का स्टूडेंट कंपीट करता है 4 लाख बच्चों के साथ, और यहां पे आईआईएम बैंगलोर में सिर्फ 15,000 बच्चा पेपर लिखेगा, तो आप आईआईएम बैंगलोर भी जा सकते हो आफ्टर क्लास 12। चाहिए क्या? ओनली मैथ्स। मैथ्स के साथ आप पेंटिंग करो, आर्ट एंड क्राफ्ट करो, इट इज इररिलेवेंट। So what depends is interest, personality, values, studying style, and last but not the least, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, and that is called eligibility criteria. Loud create together, क्या बोला मैंने? लगता है मुझे बोलना ही पड़ेगा। डूब जाओगे, जल्दी बताओ क्या बोला मैंने? अब मेरे को बनना आर्किटेक्ट, और 2016 में मेरे कजन ने आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम दिया था कॉमर्स के साथ, बट क्या आपको बताया अब आर्किटेक्ट बनने के लिए फिजिक्स भी चाहिए, एलिजिबिलिटी चेंज हो गई। आज से 4 साल पहले मेरी भैया और दीदी ने बीकॉम ऑनर्स किया था एसआरसीसी में, और एसआरसीसी के बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स चाहिए था। क्या आप जानते हो 2022 से एसआरसीसी में जाने के लिए मैथमेटिक्स नहीं चाहिए? आई रिपीट, एसआरसीसी में जाने के लिए मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, तो मैं विदाउट मैथ्स भी एसआरसीसी जा सकता हूं। अब ये प्रॉब्लम क्या है? अप्लाइड मैथ्स लूं या कोर मैथ्स लूं? अप्लाइड मैथ्स लेने के बाद क्या होगा? अप्लाइड मैथ्स लेने के बाद आप इको ऑनर्स, बीको ऑनर्स ये सब कर पाओगे, बट क्या अप्लाइड मैथ्स लेने के बाद आप फिर के साथ अब्रॉड में जाके पढ़ पाओगे? आंसर इज नो, क्योंकि अब्रॉड में जाने के लिए जो मैथ्स एलिजिबल कोर्सेज है उसके लिए चाहिए कैलकुलस, और कैलकुलस में क्या चाहिए? बेसिक मैथ्स। अब प्रॉब्लम क्या है? 11th और 12th में मैंने सपना देख लिया कि मुझे कनाडा जाना है, सॉरी कनाडा जाना है। कहां जाना है? कनाडा। अब कनाडा जाने के लिए मैंने ले लिया अप्लाइड मैथ्स। अब प्रॉब्लम क्या है? अप्लाइड मैथ्स के बाद ना आपको कनाडा में जॉब मिलेगी ना कनाडा में मिलेगी, बट मैंने तो अप्लाइड मैथ्स ले लिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आपके मां बाप ने सपना देखा कि आपको आईआईटी जाना है, बेटा क्या बात कर रहे हो मुझे भी बताओ। ओ सर बहुत अच्छे। अब प्रॉब्लम क्या है? आपकी तरह मैंने भी सपना देखा कि आईआईटी जाना है, आपके पेरेंट्स ने भी सपना देखा आईआईटी जाना है, और दुनिया जहां में बुआ ने, चाचा ने, चाची ने, सबने सपना देखा आपने आईआईटी जाना है। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, आईआईटी जाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ले लो। साइंस 14 लाख लोगों के साथ कंपीट करो, जेईई का एंट्रेंस एग्जाम तो 12,800 सीटें हैं। उन 12,800 सीटों में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी है, पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग भी है, और अगर आपको देखोगे ना बीएल बाइसेप वाला पॉडकास्ट, तो बीएल बाइसेप वाले पॉडकास्ट में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करी है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। समय लगाने करी है, बस यही तो काम है। करते क्या है? फिर बोलते नंबर नहीं आते। मैं तो जीके टेस्ट कर रहा था। समय लगाने क्या करिए? प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। तो आईआईटी से अगर हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, वी हैव टू बी अमंग द टॉप 3000 स्टूडेंट्स। लड़ना 14 लाख बच्चों से, क्योंकि मैं अपनी नीड्स को अपने घर के बच्चों को दिलवाऊंगा ह्यूमैनिटीज, और ह्यूमैनिटीज के बाद उन्हें बोलूंगा यूसीड का पेपर दो। लाउड क्रिएट टुगेदर, कौन सा पेपर? यूसीड के पेपर में सिर्फ 12,000 बच्चे बैठेंगे, और 12,000 बच्चों में बैठने के बाद 2,632 लाउड क्रिएट टुगेदर, हाउ मेनी? 2,632 people will get into an IIT with product engineering, industrial engineering and structural engineering. वो गूगल में काम करेंगे, यूआई और यूएक्स बनाएंगे, वो नेटफ्लिक्स में काम करेंगे, वो एप्पल में काम करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे घर के बच्चे 14,000 बच्चों के साथ कंपीट करें। आपको कंपीट करना है 14 लाख बच्चों के साथ, तो आप करो। बट पॉइंट क्या है? हमें यही नहीं पता कि ह्यूमैनिटीज के बाद भी आईआईटी जाया जा सकता है। सर हमें बताया कौन? क्यों? जब तुम्हें आईफोन 17 लेना था तो उसके फीचर्स किसने बताया? गूगल, चैटजीपीटी। देखो अब मेरी बात सुनो, हार्ट टू हार्ट बात करें। इतनी तेज चिल्लाओ मत, मुझे तो बोलने के पैसे मिल रहे हैं, तुम की मेहनत कर। अब मेरी बात सुनो, चैट जीपीटी से, परप्लेक्सिटी से, गूगल जेमिनाई से पूछना क्या है वो भी तो हम बताएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि आईआईटी जाने के लिए आपको साइंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, इसलिए मुझे साइंस लेने की जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल एजुकेशन में तो 33,000 सीट्स ही होंगी। तो अगर मुझे टेक्निकल एजुकेशन में जाना है, मेरा पहला ऑप्शन क्या होगा? जेईई। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? डेटा साइंस। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? बीएससी कंप्यूटर साइंस। चौथा ऑप्शन क्या होगा? आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 5,000 रुपए पढ़ने के देता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आपको हर महीने 5,000 रुपए पढ़ने के देगा।
आंखों में लालच गिर रहा है, संभालो। 5,000 रुपए महीना इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट पढ़ने के देगा। CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में आप मैथ्स एंड डेटा साइंस का कोर्स कर सकते हो। IIM बैंगलोर में आप डेटा साइंस का कोर्स कर सकते हो, और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc कंप्यूटर साइंस करने के अलावा आप BCA कर सकते हो। जब मेरे पास इतनी सारी ऑप्शंस है तो मैं क्यों इतना प्रेशर ले रहा हूं? Why the hell am I taking pressure? Because 14 lakh people are giving JEE. Is that the only reason to give a JEE? अगर मेरे पास बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट है और मैं मेडिसिन के लिए पढ़ रहा हूं, तो बायोलॉजी मेडिसिन में 532 कॉलेजेस में सिर्फ 76,000 MBBS की सीट्स हैं। अगर 76,000 MBBS की सीट्स हैं और BDS की सीट्स में सिर्फ 26,000 सीटें मिलेंगी, तो मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्यों नहीं कर लेता? बायो इन्फॉर्मेटिक्स करने के बाद मैं बायोटेक्नोलॉजी क्यों नहीं कर लेता? बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद मैं बॉटनी, बायो लाइफ मेडिकल साइंसेस क्यों नहीं कर लेता? बॉटनी और बायो लाइफ मेडिकल साइंसेस के अलावा मैं बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स क्यों नहीं कर लेता? अगर मेरे पास ये 7 और ऑप्शन है बायोलॉजी में, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? Why are you taking so much of pressure, and because of that pressure you are not doing good in your exams? But the problem is, क्या हम लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अगर मुझे जिंदगी में इकोनॉमिक्स करना है, लास्ट ईयर टुगेदर कौन सा कोर्स बोला मैंने? अब इकोनॉमिक्स करने के लिए अनफॉर्चुनेटली क्या सब्जेक्ट लेना पड़ेगा? साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। चलो ऐसे मजा नहीं आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू से साइंस इज गुड फॉर इकोनॉमिक्स? रेज योर हैंड्स। अरे तो बिल्कुल ही चुप हो गए। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कॉमर्स इज गुड फॉर इकोनॉमिक्स? रेज योर हैंड्स। एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ह्यूमैनिटीज इज गुड फॉर इकोनॉमिक्स? अरे ह्यूमैनिटीज मत ले लेना, मैथ्स के बिना इको नहीं होता। बैड, बिना मैथ्स के इकोनॉमिक्स नहीं होगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं साइंस लेता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? डर गए ना? पता था। तो बेसिकली अगर मैं साइंस लूंगा तो मुझे ये पता है कि 5 IITs, लाउडनेट टुगेदर, कितने IITs? 5 IITs और 2 बिट्स, मतलब बिट्स पिलानी और बिट्स मसेरा, ये भी इकोनॉमिक्स के कोर्सेज देंगे। अगर मुझे टॉप 100 कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो आई विल चूज साइंस, और अगर मुझे ये 7 कॉलेजेस में अप्लाई ही नहीं करना है, लाउडनेट टुगेदर, अगर मुझे इन 7 कॉलेजेस में अप्लाई नहीं करना है, तो मैं 93 कॉलेजेस के लिए कोई भी सब्जेक्ट लूं, डजंट मैटर, द ओनली थिंग व्हाट आई नीड टू हैव इज मैथ्स। और इकोनॉमिक्स इज द हाईएस्ट पैकेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर 19 स्टूडेंट्स, लाउडनेट टुगेदर, कितने स्टूडेंट्स? 19 स्टूडेंट्स गॉट अ पैकेज ऑफ अ टोटल कॉस्ट 46 लाख रुपीस पर एनम। ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना ज्वेलरी, ना बिजनेस, ना प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो 3 साल में आपसे 1000 दिन और 60,000 रुपए लेके आपको 45 लाख रुपए की नौकरी दे। ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स कर सकता है, बट द ओनली थिंग इज व्हाट यू नीड इज मैथ्स। और हम तो सोचते थे मैथ्स छोड़ दें, जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे ना, क्योंकि हमसे हो नहीं रहा था। इट्स ओके, अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज भी इकोनॉमिक्स देती है। कई यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक्स में मैथ्स नहीं चाहिए, सस्टेन कर पाओगे। बट अगर मुझे इकोनॉमिक्स सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो मैथ्स इज कंपल्सरी। सो यही नहीं पता कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, यही नहीं पता इंजीनियरिंग के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, यही नहीं पता IIM जाने के लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, तो हम करेंगे क्या? बट ये वही जनता है, लाउडनेट टुगेदर, ये वही जनता है जो एक फोन खरीदने से पहले रिसर्च करती है, गाड़ी खरीदने से पहले रिसर्च करती है, यहां तक कि एक मूवी देखने से पहले भी रिसर्च करती है। बट व्हेन इट कम्स टू अ करियर, वी डोंट डू दैट। And trust me, believe me and mark my words, the course, college and career what you choose, loudly together, कौन से 3 वर्ड बोले मैंने? कौन से 3 वर्ड? The course, college and career what you choose is like a marriage, and this is the only marriage in life which will not even offer a divorce. शादी में डाइवोर्स हो जाता है, बट पोस्ट कॉलेज और करियर में डाइवोर्स अलाउड नहीं है। And he was absolutely right when he was holding the stage and telling you, whatever you do in the next 5 years, loudly together, whatever you do in the next 5 years will impact your life in the next 50 years. The car you will buy, the house you will purchase, the person you will date, the person you will marry, or for that matter, the clothes what you wear, is all dependent on the next 5 years. और हम लोग तो ब्रांड कॉन्शियस है। हम लोग ब्रांड कॉन्शियस
क्यों है? क्योंकि हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, हमें ब्रांडेड जूते चाहिए, हमें ब्रांडेड बैग चाहिए। तो कॉलेज भी क्या होना चाहिए? लाल प्लेट मेरे कॉलेज क्या होना चाहिए? अब कॉलेज की बात से मुझे याद आया, जितना मर्जी कोई भी सेमिनार ले लो, जितना मर्जी अच्छा बोल लो, कभी भी मेरे सेमिनार में मेरी पूरी प्रोफाइल नहीं बोलते। अब मेरे माँ बाप ने 2 करोड़ रुपए मेरी एजुकेशन पे लगाया, फिर भी इन लोगों ने मेरी प्रोफाइल पूरी नहीं बोली। I come from this college called Harvard. Have you heard this name called Harvard? Can't. Hey, how many of you heard Harvard? Give me a loud yes or no. How many of you haven't heard Harvard? जी। तो हार्वर्ड वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो हार्वर्ड में मुझे ये बताया गया था कि जो आपकी हाथ की वेन्स है ना, हाथ की वेन्स, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो मैं भी दिखाऊंगा पूरी बॉडी में कैसे वाइब्रेशंस आती हैं। जितनी बार मैं काउंट बोलूंगा उतनी बार आप क्लैप करोगे। अगर मैं बोलूंगा 1 तो 1, 2 तो 2, ठीक है? सो आई डू वन थिंग, मैं इस माइक का All the people in the house. 1 ना दोबारा 1 2 3 4 5। सबसे बताना, क्या बॉडी में हाथ में वाइब्रेशंस हुई है? सब जब सुबह 6 बजे ब्राउन शॉर्ट्स में पार्क में अंकल ये कर रहे होते तो हंसते क्यों? कोई हार्वर्ड से नहीं हो, यूपी से है, नोएडा में रहता हूं, दिल्ली के बाहर कभी नहीं गया। बट प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही नाम अटैच हो जाता है हार्वर्ड, सडनली रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर, यस और नो? उसी की तो लड़ाई है आप लोगों की। यू ऑल वांट टू अटैच अ ब्रांड टू योरसेल्फ। Someone wants a DU, someone wants a science, someone wants a AIMS, someone wants a SRCC, someone wants a St. Stephens. इसी की तो लड़ाई है। Give me a loud clear answer, yes or no? नहीं तो मुझे इसके अलावा एक भी और रीजन बता दो, why do you want a good score? क्यों चाहिए एक अच्छा स्कोर? कॉन्फिडेंस। करियर इस कॉलेज क्या है? करियर पैसा ही तो है। अच्छा कॉलेज इज अच्छा बनी। लालची नहीं, अल्टीमेटली ड्रीम भी तो यही होगा ना। कोई अच्छा स्मगलर करने का ड्रीम तो किसी का नहीं है ना। बट एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस वांट अ गुड कॉलेज। गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर, यस और नो? अ गुड इज अ ब्रांडेड कॉलेज, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, सर ने तो एक बड़ी इजी स्टेटमेंट पास कर दी कि 10th में मार्क्स नहीं आए। क्या आप जानते हो आपके 10th के मार्क्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन योर IIM बैंगलोर के एडमिशन ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आज से 5 साल बाद जब आप 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल का 11th 12th करोगे, उसके बाद जब IIMs के लिए पेपर लिखोगे तब भी आपसे क्लास 10th का स्कोर लेंगे। और अगर आप क्लास 9th और 10th में हो, इमेजिन यू कैन चेंज द वर्ल्ड नाउ आल्सो। आज ये कर सकते हो। There is this institution called NISER, National Institute of Science and Educational Research, और National Institute of Science and Educational Research ये कहता है कि जब आपकी समर वेकेशन होगी तो मैं आपको 6 दिन का समर स्कूल कराऊंगा। 6 दिन के समर स्कूल में 2 दिन साइंस पढ़ाऊंगा, 2 दिन कॉमर्स पढ़ाऊंगा, 2 दिन ह्यूमैनिटीज पढ़ाऊंगा। AC वाला हॉस्टल दूंगा और हिंदुस्तान का मैं सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट हूं और AC वाले क्लासरूम में आपको हिंदुस्तान के टॉप प्रोफेसर पढ़ाएंगे। 6 दिन का कोर्स करने के लिए वो आपको कॉलेज में रखेगा। AC वाला रूम, AC वाला कॉलेज और बेस्ट पॉसिबल प्रोफेसर। इमेजिन करो कितने पैसे लेगा वो। हाउ मच मनी? 50,000? लाखों रुपए लेगा? बेटा 2,000 रुपए लेगा वो, सिर्फ 2,000। आपके आज के एक्सपेंस से भी कम है। आप बोलो तो सही, आप पढ़ना चाहते हो, वी विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटीज। अभी प्रॉब्लम क्या है? गर्मी बहुत हो रही है और मेरी त्वचा से मेरा उम्र का पता ही नहीं चलता होगा। तो मैं कौन सी क्रीम यूज करता हूं? फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली का नाम सुना है? गिव मी आंसर, यस और नो? कौन यूज करता है? रेज योर हैंड्स। अब मैं इसलिए यूज करता हूं क्योंकि मुझे आपको बताना पड़ता है कि फेयर एंड लवली जैसी कंपनी गर्ल चाइल्ड को 5,50,000 रुपए की स्कॉलरशिप देती है हर साल टिल द एज ऑफ 30। टिल द टाइम यू डोंट टर्न 30, आपकी जितनी भी एजुकेशन है, फेयर एंड लवली विल प्रोवाइड यू एंड दे विल गिव यू अ स्कॉलरशिप ऑफ 5.5 लाख रुपीस। डू यू नो 64% ऑफ स्कॉलरशिप्स इन दिस कंट्री इज नॉट अवेल्ड। 64% से भी ज्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्कॉलरशिप्स देते हैं वो इस कंट्री में है ही नहीं। हम ले ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं है। दैट इज द काइंड ऑफ बैटल व्हाट ईच ऑफ अस इज फेसिंग एवरी डे। आप इसे कुछ लोग शार्क टैंक देखते
सकते होगे, बिजनेस करना चाहते होगे, $multi-million की कंपनी बनाना चाहते होगे, whatever tell you, IIT भुवनेश्वर and IIT रोपड़, कौन से दो कॉलेज बोले मैंने? IIT भुवनेश्वर and IIT रोपड़ will give you a business program for 10 days if you are a school student of 9th, 10th, 11th or 12th. आप 10 दिन जाके IIT में बैठ के पढ़ सकते हो। आपको शौक है मसूरी, नैनीताल, या फिर आपको शौक है ट्रैक पे जाने का, मनाली, लेह लद्दाख, मैं आपको कह रहा हूं सिंगापुर में एक समर स्कूल होता है which is NUS, National University of Singapore. This is Asia's Harvard. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में सिंगापुर का समर स्कूल कितने पैसे का होगा? एनीवन हु कैन टेल मी कितने रुपए का होगा? सिंगापुर जाना है कितना? 30,000 नहीं, 18,000 रुपए ओनली। यस, रुपए, नॉट डॉलर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर विच इज हार्वर्ड ऑफ एशिया। हु इज स्टॉपिंग यू? आप लोगों का बैचलर साइंस, सब्जेक्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मैं बताता हूं क्यों। If I have biology as a course, if I have biology as a subject, which is the best college you have ever heard? सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा? बायो के साथ एम्स। अगर मेरे पास PCM है, बायो नहीं है, तो सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है? IIT। अगर मेरे पास कॉमर्स है, तो सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है? SRCC। और ह्यूमैनिटीज का पता नहीं। यही रीजन है लोग ह्यूमैनिटीज नहीं लेते। नो सेंट स्टीफेंस, सेंट स्टीफेंस की भी कहानी सुनाता हूं। अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज है, द बेस्ट कॉलेज इज कॉल्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रैंकिंग एम्स और IIT से बहुत ऊपर है। इट्स अ ब्रांड नेम कॉल्ड टाटा। आप क्या नाम बोल रहे हो? सेंट स्टीफेंस का। सेंट स्टीफेंस पे गूगल कर रहा है 2013 में। हम सब जितने लोग बैठे यहाँ पे, वी ऑल वांट अ गुड स्कोर। गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर, यस और नो। दिल से दुआ निकलेगी अगर यस और नो होगा। नदिया मोड़ दो, पहाड़ तोड़ दो। यू वांट अ गुड स्कोर, यस और नो? आपके लिए गुड स्कोर था बेटा 95 प्लस। जाके गूगल करना 2013 सार्थक अग्रवाल स्कोर्ड अ 99.6%। यस, 99.6 सार्थक अग्रवाल, नॉट मल्होत्रा। लास्ट ईयर छोड़ दो, 2013 की बात करते हैं। बुढ़ा हूं, दिखना चाहिए ना, पता भी तो चले मेरा नाम अनुभव है, मुझे अनुभव है। 2013 का टॉपर सार्थक अग्रवाल स्कोर्ड 99.6। और क्या आप जानते हो 99.6 लाने के बाद 2013 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने उससे बोला कि आप वेटिंग लिस्ट में हो। इमेजिन करो, जिस बच्चे के 99 प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, यूनिट टेस्ट में, अगर मैं इन सबका मैथ्स का टोटल कर लूंगा तो भी मेरे 99 नहीं आए थे। सार्थक अग्रवाल के 99.6 आए और वो सेंट स्टीफेंस में था, क्योंकि सेंट स्टीफेंस में एडमिशन नहीं मिला। सेंट स्टीफेंस कहता है 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर क्रिश्चियंस। लाउड क्लियर वेदर कितनी सीट्स? 8.5% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फिजिकली चैलेंज, 1.5% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC STs, और उसके बाद 7% इज इक्वल टू स्पोर्ट्स कोटा। दिस इज सेंट स्टीफेंस। तो आपको सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए। ये परसेंटेज की लड़ाई मेरी बारी में नहीं थी और आपकी बारी में भी नहीं है। लड़ाई परसेंटेज की कभी थी ही नहीं, लड़ाई है परसेंटाइल की। अगर मेरे 99.25 आ जाते और 69,554 लोगों के 99.50 आते तो भी मेरा टीम में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सीट्स है 69,540। अगर मेरा जेई का स्कोर 96 परसेंटाइल आ जाता है और मुझे ये पता है कि IIT में सीट 12,000 है और बाकियों का 96.25 आता है, तो मेरा 96 इज नॉट अ गुड स्कोर। अगर आपका ह्यूमैनिटीज में 99% आ जाता है और आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लिए जाते हो और बाकी दुनिया में 99.25 आ जाता है, योर 99 इज नॉट अ गुड स्कोर। तो कल से भगवान से ये प्रे करो, हे भगवान हमारे अच्छे नंबर आए, बट साइड में आराम से ये भी बोलो कि दूसरों के अच्छे नंबर आए। And that is the reason my 85 was good. My 85 was good because others scored 84. Your 99 is ridiculous because others are scoring a 99.25. And hence, you need to know your competition. Now, before I go ahead, I just want to check with my team, how much time do I have? अच्छा, मेरी टीम बिजी है। 10-15 मिनट्स हैं, ठीक।
So right now it's 2:47. I will leave at 3. But उससे पहले I will be able to discuss 5 courses of your choice. अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं तो मैंने आपको बताया 3 चीजें चाहिए. मुझे साइंस के लिए कौन सी 3 चीजें चाहिए? मुझे साइंस के लिए चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपेटिटिव स्पिरिट. क्योंकि जेई का एंट्रेंस एग्जाम, आर्किटेक्चर का एंट्रेंस एग्जाम और इसके अलावा बाकी जो आइजर और नाइजर का एंट्रेंस एग्जाम है वो मेरे बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे. और मैं 12 डेज जेई में फंसा रहा हूं. लाउडली टुगेदर, हाउ मेनी डेज? गुड. हाउ मेनी डेज? 12 दिन का मतलब समझते हो? 11th क्लास में जाती है यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट के बाद टर्म 1, फिर एक और यूनिट टेस्ट, फिर एक प्री फाइनल, फिर एक फाइनल एग्जाम. 12th क्लास का यूनिट टेस्ट, 12th क्लास का प्री फाइनल, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जाम. इसका मतलब 11th और 12th में मुझे 12 साइकिल ऑफ एग्जाम देने हैं. अपना मैथ्स लगा के बताओ, 12 साइकिल 5 सब्जेक्ट, कितने एग्जाम? 12 into 5 कितने सब्जेक्ट? 60 सब्जेक्ट के लिए 720 डेज. इसका मतलब हर 12 दिनों में मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पीपीसी का, मार्जिनल यूटिलिटी का, या फिर मेरे से साइकोलॉजी, पॉल साइंस या कंप्यूटर के साथ हर दिन पूछा जाएगा. हर 12 दिन में. और क्यों है लड़ाई? फॉर कोर्स, कॉलेज एंड करियर. ये लड़ाई आप 11th 12th में फेस करोगे. बट अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं तो व्हाट कैन आई डू इन माय लाइफ? अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूं तो सिर्फ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, एविएशन, पायलट, आर्किटेक्ट और पैरामेडिकल फोर्सेज नहीं है. यहां तक कि अगर मैं सिर्फ फिजिक्स भी करना चाहूं तो फिजिक्स में ही देखो कितने सारे कोर्सेज हैं. फिजिक्स में अगर मैं जाना चाहता हूं तो फिजिक्स इज इक्वल टू साइंस, रिसर्च, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, कमर्शियल पायलट, शिपिंग एंड व्हाट नॉट. केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है. सबसे खूबसूरत बात, अगर मैंने केमिस्ट्री नहीं भी अच्छे से करी या केमिस्ट्री में मैं अच्छा नहीं भी हूं तो भी मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर सकता हूं. और मैथ्स का मतलब सिर्फ डेटा साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है. मैथ्स का मतलब एक्चुअल साइंसेस भी है, लॉजिस्टिक्स मैनेजर भी है. एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो भी मैथ्स चाहिए आपको. सो क्विकली टॉप 3 कोर्सेज ऑफ योर चॉइस. कोई भी 3 कोर्सेज, रेज योर हैंड एंड आस्क. कोई पूछना चाहता है 3 कोर्सेज ऑफ योर चॉइस? एनीवन फ्रॉम दिस साइड? हाँ जी सर. ऐसा मत पूछ लेना, मुझे ना आता हो. आप बोलो. एनडीए के लिए देखो मैथ्स होना बहुत जरूरी है. बट एनडीए में जाने के लिए आपके पास मल्टीपल लेवल्स हैं. या तो आप टेक्निकल स्पेशलिस्ट की तरह जा सकते हो, बट टेक्निकल स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ होना चाहिए. तो आइडियली अगर आप साइंस ले सकते हो तो एनडीए का पेपर साइंस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन. बट अगर आप साइंस नहीं ले पा रहे तो सिर्फ मैथ्स रख के अपने जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो. क्योंकि एनडीए का पेपर साल में 2 बार होगा. एक बार सितंबर अक्टूबर में होता है और एक बार बोर्ड्स के बाद होता है. आइडिया ये है कि 60 से 80 हजार बच्चा ये एंट्रेंस एग्जाम लिखेगा, बट टोटल 6,632 सीटें हैं टोटल. दैट इज एन अमाउंट ऑफ कंपटीशन. अब टोटल आपके 12 लेवल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे और अगर आप लास्ट लेवल में भी फेल हो गए तो दोबारा आपको शुरू करना पड़ेगा. करेक्ट? एनी अदर कोर्सेज, 2 more ऑफ योर चॉइस? यस सर. नीट का पेपर, मेडिसिन का पेपर देना चाहते हो? नीट के पेपर में प्रॉब्लम क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी 45 क्वेश्चन ईच, 180 क्वेश्चन देने पड़ेंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे फिजिक्स जैसी डिफिकल्टी क्यों फेस करनी पड़े? पिछले 22 साल का सबसे मुश्किल पेपर फिजिक्स का आया था इस बार. अब मैंने अगर नीट का पेपर दिया तो नीट का पेपर देने के बाद मेरे पास एम्स, मौलाना आजाद, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज या फिर हिंदुस्तान के जितने भी 532 कॉलेजेस हैं वो तो मिल जाएंगे. बट क्या आपको किसी ने बताया है कि नीट लेने के बाद आप साइकोलॉजी में भी जा सकते हो, वेटरनरी साइंसेज में भी जा सकते हो, जानवरों का डॉक्टर. और नीट जो बात करेगा उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे बोर्ड्स में. नीट का पेपर लेने के बाद मॉरिशस, रशिया, इन कॉलेजेस में भी आपका स्कोर एक्सेप्ट होगा और नेपाल में भी होगा. राइट? लास्ट यस मैम. आई एम नॉट गोइंग. गिव मी 2 minutes. जेई अभी तो बताया था सारा. अब जेई का प्रॉब्लम क्या है? आ रहा कहीं जा. जेई का प्रॉब्लम क्या है? 25 क्वेश्चंस ईच ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. बट प्रॉब्लम क्या है? लास्ट ईयर की परसेंटाइल थी 93.6. अब 93.6% कट ऑफ का मतलब है कि जब 14 लाख बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देगा तो ओनली टॉप 7 to 8% पीपल विल मेक थ्रू. टॉप 7 to 8% पीपल विल गेट इनटू जेई एडवांस. अब 14 लाख बच्चों में से 2,20,000 बच्चा जेई एडवांस के लिए जाता है. उस 2,20,000 बच्चों में से सिर्फ 90,000 बच्चा जनरल कैटेगरी का होता है. अब मैंने जेई मेंस देने के बाद जेई एडवांस दिया. अगर मैं जेई एडवांस देने के बाद टॉप 12-15 हजार बच्चों में हूं तो मेरे को आईआईटी मिल जाएगा.
नहीं तो वो लोग कहेंगे बाय, आपने जेईई एडवांस से टाइम पास के लिए दिया, आपका आईआईटी नहीं हो रहा। बट मैं आपको आईआईटी बता सकता हूं विदाउट जेईई एडवांस आल्सो, बिकॉज़ आई एम अनदर बच्चा। डू यू वांट टू स्टडी इन आईआईटी? गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर, यस और नो। आई कैन गिव यू एन आईआईटी विदाउट क्लियरिंग अ जेईई एडवांस, बिकॉज़ आईआईटी मेंस में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आईआईटी मेंस स्कोर क्लियर करने के बाद आईआईटी मंडी आपको एक प्रोग्राम देता है 3 इयर्स ऑफ डेटा साइंस एंड 2 इयर्स ऑफ एमबीए, जिसके लिए आपको सिर्फ मेंस क्लियर करना है, आपको एडवांस तक जाने की जरूरत नहीं। You can fulfill your data science की dream, you can be an engineer, you can study in IIT without pursuing that. So unfortunately I am running short of time, and उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं दो। पहली चीज, मेरे को दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें के लिए भेजा गया है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। आपकी अर्जेंट प्रॉब्लम क्या है? आपके मार्क्स। क्या मार्क्स आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है? गिव मी अ लाउड क्लियर आंसर, यस और नो। तो मैं आपको मार्क्स की ना 3 मिनट की स्ट्रैटेजी बताता हूं, मैंने अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करे। करा मैंने ज्यादा कुछ नहीं वैसे। आई विल टेक ओनली 120 सेकंड्स, बट बिफोर दैट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई कैन हियर यू गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि आज मेरी बात करने के बाद शायद मैं आपके 5 से 15 नंबर इमीडिएटली बढ़ा सकता हूं। लिसन टू मी, मुझे ये पता था कि मैं कभी भी मैराथन नहीं भाग सकता, क्योंकि मैराथन भागने के लिए मेरा वो वेट कभी भी नहीं था, मेरी फिटनेस नहीं थी। तो मैंने क्या करा, मैंने छोटे छोटे स्प्रिंट्स भागे। मैं वही बात आपसे करना चाहता हूं। 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का कौन सा है? रियल नंबर्स। क्या आप मुझे बताओगे रियल नंबर्स सीबीएसई मार्किंग स्कीम में कितने मार्क्स का आता है? 5 नंबर का, 5 से 6। अब आधे लोगों ने तो बताया ही नहीं कितने। आपको ये चीज ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि पूरी दुनिया ने बोला रियल नंबर्स, लेकिन मैक्सिमम 20% लोगों ने बोला 5 से 6 मार्क्स। मेरी एडवाइस ये है कि यहां से निकलते ही अपने सैंपल पेपर की बुक लो, सामने टेबल पे पड़ी, और नहीं अरे ले ली, ऐसे नहीं करते। बता, सैंपल पेपर सॉल्व कोई नहीं करेगा। हम 20 के 20 सैंपल पेपर में सिर्फ रियल नंबर्स करेंगे, और अगर 6 नंबर का रियल नंबर्स है और 20 के 20 पेपर में 120 में से 120 आ रहा है, तब हम जाके बोलेंगे हमारा रियल नंबर्स हो गया, अदरवाइज आपका रियल नंबर्स नहीं हुआ। अगर आप पेपर देने से पहले नहीं जानते कि आपके कितने नंबर आएंगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम हियर। पेपर आप देते हो, पेपर आपको नहीं देता। यू डिक्टेट योर डे, द डे डजंट डिक्टेट यू। अगर मैं ये जानता हूं कि टोटल मैंने 62 मार्क्स की प्रिपरेशन करी है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब चैप्टर 2 कौन सा है, जल्दी बताओ। पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स 5 नंबर का आता है और 20 पेपर में से मैंने पॉलिनोमियल ही किया है, तो इसका मतलब 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिनोमियल आ गया। इसका मतलब मैं अगर एग्जाम देने जाता हूं आज भी बोर्ड एग्जाम का, तो मैं 11 आउट ऑफ 80 को लेके आऊंगा। तो अगर मैं पेपर देने से पहले ये नहीं जानता कितने मार्क्स आए हैं, यू आर अ फूल। इमेजिन जब आप घर पे आके कहते हो पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, आता है उसमें। You should be knowing what paper you need to get. आप पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप पहले रियल नंबर ढूंढोगे पेपर में क्या है, क्योंकि रियल नंबर आपका स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो आज तक यही पता स्ट्रॉन्ग है और अनस्ट्रॉन्ग है। So that is what is the most important part. Last, ये सेम टाइप ऑफ बुक बाहर पड़ी हुई है जो आपके हर टॉपिक को इंप्रूव करे। एंड पीछे जो फोन पे देख रहे हैं ना, मेरे दोस्त हैं। बाजी हाँ आपको ये बुक पाजी दिलवा पाई, ठीक है। सो इसके बाद किसके पीछे भागना है, यही है वो इंसान, करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in case you want to get in touch with me or my team, that's my Instagram QR code which is here for the next 30 seconds. This is Future by EduCard. यहाँ पे आपके सारे करियर कोर्स, कॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Thank you for the fantastic audience celebration, listener. I hope I have some value to you. इन तालियों में से दो ही मतलब है। पहला मतलब ये बहुत हो गया, चला जा। दूसरा मतलब ये है कि I did a fantastic job. आप कुछ भी कह रहे हो, मैं सेकंड वाला अपने साथ लेके जाऊंगा। Thank you everyone.
what not to take, समझ आया? Okay, so now I know आप सबके कुछ personal doubts होंगे, so I'm opening the floor for everyone. अगर किसी को कोई specific question पूछना है on career guidance, you can just raise your hand and sir will answer your questions. Anyone who wants to ask a question, can you have mic please there? हेलो, ये कुछ नहीं है, इनका आगे वाला स्केड्यूल नहीं बना, ठीक है? तो है ना, चलो पूछो क्वेश्चंस, बट रुक जाओ, बिफोर दैट कैन आई हैव माय लास्ट स्लाइड प्लीज? ओके, आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, सर। हाँ जी, आऊंगा मैं आपसे। Please share the mic please. A question to one can be answered to many. फॉर स्पोर्ट्स कोटा, सबसे पहले आप स्पोर्ट्स में क्या खेलते हैं? शूटिंग करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हो? तो हॉकी तकरीबन आपको 18 से 20 कॉलेजेस तक ही पहुंचा पाएगा। स्पोर्ट्स कोटा अनफॉर्चुनेटली आफ्टर कोविड आपको कॉलेज नहीं दिला रहा। स्पोर्ट्स कोटा आपको सिर्फ ट्रायल तक पहुंचा पाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपको ट्रायल पे ही पहुंचना हो और अगर आप 10th में हो तो एनसीसी करके देखो, एनसीसी से ज्यादा जल्दी पहुंच पाओ। अगर आप हो रखी है बस पहुंच जाओगे टीम में आराम से। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स कोटा में आपसे ट्रायल तक जा पाओगे। ट्रायल में आप कैसा परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका कोई स्कूल का सीनियर, आपका कोई जान पहचान वाला है, स्टेट लेवल प्लेयर है, क्लस्टर लेवल खेला हुआ है, हाँ तो फिर मिलने के चांसेस ज्यादा, लेकिन नंबर फिर भी लाने पड़ेंगे। यस, वेट, आई हैव दैट पर्सन। अरे बेटा एक मिनट, Guys, one by one please. दैट बॉय इन द रेड, नहीं वाइट, हाँ कितना 96.6। बेटा ध्यान से जाइयो, सब लोगों ने नोटिस कर लिया है, तेरे को कुछ कह रहे हैं दिल में। हाँ बता, 96.6। You want to clear UPSC? अब प्रॉब्लम क्या है, UPSC is the most misguided and abused term in this country. Now I'll come down. I'm not very fond of this. इतनी attention इसके करने के ऊपर बहुत ज्यादा है। हाँ, अब सुनो, यूपीएससी का प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये मिसगाइडेड और मिस एब्यूज टर्म है इस कंट्री का। अगर आप साइंस लेते हो तो आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी जाओगे। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी जा पाओगे। अरे आ रहा हूं। अगर आप मेडिकल लेते हो तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जा पाओगे। यूपीएससी इज अ स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शन, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, कोई भी चलेगा। बट ये डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। अब आप बताओ क्या करना चाहते हो? सिविल सर्विसेज। अरे सिविल सर्विसेज में 13 कैटेगरी होती हैं, आईएएस, आईपीएस, रेवेन्यू सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, बहुत कुछ है। और हमारे यहाँ तो सिविल सर्वेंट बैठे नहीं है अभी कोई। हाँ, आप क्या करना चाहते हो? आईएएस और आईपीएस ना, आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से भी कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना, आईएएस में 4 से 6 साल आपको सेमी अर्बन और रूरल में भी सर्विस करनी पड़ेगी, मतलब घर से दूर जाना पड़ेगा, अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, वाइफ, पेरेंट्स। हाँ जी, बॉयज एट द बैक इन द ब्लू यूनिफॉर्म जो स्कूल के हैं, कोई I think वाइफ वाला तो इशू नहीं होगा अभी। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। सर ये इंजीनियरिंग कोर्स ताली भी बजा रहे हो, शर्म करो, ये तुम्हें बचा रहे हो। हाँ, ये इंजीनियरिंग कोर्स एआई जो है वो एक मिथ है। एआई इज बेसिकली अ करियर, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कोर्स। ध्यान रखो, कोर्स, कॉलेज और करियर 3 अलग अलग नाम है। और आप जो एआई बोल रहे हो, एआई कर लो, कंप्यूटर साइंस कर लो, डेटा साइंस कर लो, या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस कर लो, या फिर मशीन लर्निंग कर लो, ये 5 पेप्सी कोला फंटा है। सब इक्वली मीठे, इक्वली कोल्ड है और इक्वली कैलोरी है, सब जहर है। 5 में से कुछ भी कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लोगे, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का कोर्स करके भी एआई कर लोगे। इसलिए सीएमआई और आईएसआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लायन ओ लॉयर, अरे 2 मिनट रुक जाओ, पूछ, बता। बेटा लॉ तो निकालो, बिना लॉ के नहीं आ पाऊंगा। दूसरी तारीख में मैं दूसरी तारीख की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम दुनिया पहुंच गई है, आप ही पहुंच गए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे लॉयर बनना है तो इसके लिए मुझे नॉलेज बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, मुझे एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम देना। 5 सब्जेक्ट आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और उसके साथ वर्बल एबिलिटी, अंग्रेजी। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होगा क्लैट का कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, अनफॉर्चुनेटली होगा दिसंबर में, मतलब 12th में बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले आपका ये पेपर हो जाएगा। आप जब क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ये इसके पास पहुंचा। हाँ बेटा रुक जाओ, ये आप लोगों को लग रहा है आपने पैसे दिए हैं।
जो क्लैट का पेपर है, क्लैट के पेपर में 24 नेशनल लॉ स्कूल है, 24 में से 2600 सीटें हैं और 50,000 के आसपास लोग एंट्रेंस एग्जाम देंगे। दूसरा एंट्रेंस एग्जाम होगा आइलैंड का, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बेसिस पे वैलिडिटी टैली कर पाओगे। तीसरा पेपर होगा उसके साथ एक कैमरामैन खड़ा है, उसके साथ उसको बोलो साइड हो जाए, जहाँ पे स्टिकर बोल रहा है यहाँ पर चौथा पेपर होगा आपका सिम्बायोसिस का, जिसको स्लैट बोलते हैं। पांचवा बोलो पेपर साइड होगा हो जाए आपका थोड़ा। एलसैट का, LSAC, और छठा पेपर होगा PU का। इन 6 के अलावा कोई पेपर नहीं देना। ठीक है, आधे पेपर मतलब दिसंबर में थोड़ा होंगे, सा आधे आगे पेपर मई में होंगे। 12th में जब आओगे तब मेरे से बात करना। 12th में हो नहीं हो तो ज्वाइन करो, जब 12th में हो तो मेरे से बात करना। बेटा रुक जाओ, माइक पे डालेगी वो। हाँ जी बेटा, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आजकल एक चीज चल रही है कि आप अगर स्किल्स पे ज्यादा फोकस करें, लाइक पाइथन सीखना और प्रॉम्प्ट एंटरिंग एंड दैट टाइप ऑफ स्किल्स, तो मैं ये पूछ रही थी कि कौन सी स्किल ज्यादा बेटर रहेगी और ज्यादा पैसे देगी। बेटा एक सवाल है मेरा वजन देख के आपको लगता है मुझे मीठा खाना चाहिए? मुझे सर ये बताओ, हाँ ना? नो नहीं, करेक्ट। तो दिवाली में भिजवाई भी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। अगर आप नंबर्स के साथ अच्छे हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा है और आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है, लैपटॉप और टैबलेट के बिना आप नहीं जी सकते, तो आप पाइथन और एआई सीखो। अगर आप मेरी तरह हो जिसको टेक्नोलॉजी से नफरत है, जिसको सिर्फ बोलना है, तो आप मास कम्युनिकेशन, मीडिया और एडवर्टाइजिंग की स्किल डेवलप करो। अगर आपके न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छे हैं और आपको फाइनेंस में जाना है, जहां पे आपको हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, इन सब में इंटरेस्ट है, तो आप फाइनेंशियल स्ट्रीम में अवेयर करो। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हर किसी के लिए फिट है, वरना फिर मैं एक आंसर देता आप लोगों को, सबको मेगा वेट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर आप पाइथन और एआई की तरफ जाना चाहते हो, आपको बेसिक स्किल आनी चाहिए, लेकिन वो बेसिक स्किल के लिए आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मत करो। और दूसरा, अगर आप ये चीजें बहुत सुन रहे हो तो वो इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दो। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन। सर एक और क्वेश्चन था कि अगर मेरे को मतलब बोलना ज्यादा पसंद है, एडवर्टाइजमेंट, वो पता चल रहा है। आपने एडवर्टाइजमेंट के बारे में बोला, तो उसमें से बेस्ट कौन सा है जिसमें मतलब सबसे ज्यादा पैकेजेस मिले? लालची। तो बेसिकली मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है, इसमें 34 करियर ऑप्शंस होते हैं। रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, एनिमेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ मिला के। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो, एडवर्टाइजिंग कर लो, प्रिंट मीडिया कर लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर लो, उसमें आज की डेट में स्कोप ज्यादा है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मास कम्युनिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8 कॉलेजेस हैं और 8 में से 6 गर्ल्स कॉलेज है। बेटा भी तुम्हें इतना ही मिलेगा, ठीक है? I think we should take last 3 questions. Right? Wait. Let me pick it up. Pick anyone. Okay, let me pick someone. I think हमने एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं लिया है. I think the girl in white. हाँ बेटा सुन रहा हूँ, कहाँ से? Sir, actually, I needed a little guidance regarding ISRO. इसरो। Yes, sir. अगर आपको साइंस के रिसर्च में जाना है, ये 3 नाम लिख लो, आइजर, नाइजर और IISc। इसका एंट्रेंस एग्जाम तो देना पड़ेगा। 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो? 10th में हो। वॉच आउट द स्पेस एडुकार्ड का इंस्टाग्राम चैनल, क्योंकि फ्यूचर का एडुकार्ड का इंस्टाग्राम चैनल देखना, क्योंकि समर वेकेशंस में इसरो के इंस्टीट्यूशन में देहरादून में पेड इंटर्नशिप आती है। 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स के लिए 20,000 रुपए देंगे और इसरो में एंट्री कराएंगे, पढ़ाएंगे भी देहरादून के कॉलेज में। स्पेस में रहना, फिजिक्स और मैथ्स को कमांड में रखो। आइजर के टोटल 23 कॉलेजेस है, नाइजर के टोटल 8 कॉलेजेस है और IISc में एक ही कॉलेज है। अपना P, C और M तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना, तभी जा पाओगे इसरो में। Wait, please. I think we should take one from balcony. Anyone from up? सर एक सेकंड रुक जाओ। आइजर, नाइजर और IISc। बेटा बालकनी से हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? हाँ बोलो।
You want to be an Air Force pilot. फिजिक्स और मैथ्स अच्छा पेपर होगा, यूपीएससी का पेपर देना पड़ेगा और आपको 12th के बाद ये देना पड़ेगा। फिजिक्स मैथ्स अच्छा होगा, ठीक है? 10th ना, तो अभी तो फिजिक्स और मैथ्स पे फोकस करो, बहुत दूर है। आईसाइट को ठीक करो, नहीं तो लेजर टाइम से करा लो, लेजर ऑपरेशन करा लो टाइम से। Good afternoon, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, One last question. Excuse me, sir. This side. हाँ, बोलो। Sir. सर मैं आ रहा हूँ, सर 2 मिनट दीजिए। हाँ जी, बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा। सर हम फुटबॉल खेलना चाहते हैं फ्यूचर में, तो हम कौन से स्ट्रीम में जो दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? पेरेंट्स साथ आए? नहीं सर। तो फिर सुनो ध्यान से। अगर आप फुटबॉल खेल सकते हो, पहले क्लब लेवल फुटबॉल खेलो और 2 कंट्रीज बता रहा हूं, आयरलैंड और नीदरलैंड। आयरलैंड और नीदरलैंड में अगर ठंड बर्दाश्त कर सकते हो, स्कॉलरशिप के बेसिस पे, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे कोर्स मिल जाए। कुछ भी पकड़ लो, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, अकाउंट्स, इको, कुछ भी, और आयरलैंड और नीदरलैंड में अप्लाई करो, क्लब लेवल फुटबॉल खेलोगे, बहुत पैसा बना लोगे। यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, जितना मर्जी लोग कहते रहे। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है इंडिया में, स्कोप है, बहुत स्कोप है, लेकिन आज भी हम 1 को 100 से लड़ रहे हैं। पाउंड 100 का है, यूरो 80 का है। गो फॉर आयरलैंड एंड नीदरलैंड, टॉप 20 कॉलेजेस आते हैं कंट्री के, डब्लिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेना, फुटबॉल के बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, ठीक है? Excuse me, sir. लेफ्ट साइड। I think students, we have a lot of questions. बेटा सर थोड़ा प्यार से। Yes, sir. Sir, I want to pursue a career in management, but I am confused what stream to opt for in 11th class. I am currently in 10th standard. Can you tell me? Beta, can you name the school as well? Sir, Blue International School. Blue International. Sorry? ईस्ट ऑफ कैलाश, 10th. अरे ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल, दे आर बसंत कुंज, No, sir. Greater Noida. ग्रेटर नोएडा। तुम भी दूसरी स्टेट से आए हो? Yes, sir. तो बेसिकली मैनेजमेंट के ना 2 करियर ऑप्शंस होते हैं, एक होता है 5 ईयर मैनेजमेंट और एक होता है 3 या 4 ईयर मैनेजमेंट। जो 5 ईयर मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है उसको हम कहते हैं IPM, लिख लो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट 5 साल का कोर्स होता है, जिसके लिए 3 एंट्रेंस एग्जाम होंगे। एक होगा IP मैट रोहतक का, जिसमें 45 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। दूसरा होगा IP मैट, नहीं, ये IP मैट इंदौर है। दूसरा होगा IP मैट रोहतक का, 40 क्वेश्चन, 40 रीजनिंग, 40 इंग्लिश, 40 मैथ्स। उसके बाद एक पेपर होगा जिप मैट का, आयन रोहतक का, आयन इंदौर का जो पेपर होगा उसके बेसिस पे आप आयन इंदौर में जा पाओगे, आयन रांची में जा पाओगे, आयन शिलोंग में जा पाओगे, आयन अमृतसर में जा पाओगे, हाथ नीचे करो, मेरे को दिख नहीं रहा, नालसा हैदराबाद में जा पाओगे और IIFT काफी नंदा में जा पाओगे। ये एक ही पेपर है। दूसरा पेपर होता है IP मैट रोहतक का, जिसमें आप आयन रोहतक में जा पाओगे। तीसरा होता है जिप मैट, जिसमें आयन जम्मू और आयन बोल गया, तीनों पेपर ले लिए। फिर मैनेजमेंट होता है 3 या 4 ईयर प्रोग्राम, आयन बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और सिम्बायोसिस नासिक मोंजी। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैथ्स ले लेना। अगर आप मैथ्स 11th 12th में ले लेते हो तो आप सारे कॉलेजेस के लिए ओपन हो। अगर आप मैथ्स नहीं लोगे तो नासिक मोंजी और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पेपर में नहीं लिखने देगी, ठीक है? Okay, students, I think there are a lot of questions. We should wait. Please follow us on our Instagram page. Share your requests, share your questions. You can even